बाजार में बुल्स का जोश हाई, नए शिखर पर पहुंचा बैंक निफ्टी, साथ ही निफ्टी भी करीब 100 पॉइंट्स के उछाल के साथ लाइफ टाइम हाई के करीब। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रिकॉर्ड तेजी। अप्रैल के बिक्री आंकड़ों से पहले टॉप गियर में ऑटो शेयर्स, 2% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी ऑटो इंडेक्स, 3% चढ़े एमएनएम और टीवीएस मोटर, साथ ही स्कॉट्स, मारुति और अशोक लीलैंड में 2% की तेजी। रिजल्ट के एक दिन बाद ट्रेंड में बढ़ा तेजी का ट्रेंड, शेयर 8% की उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं कमजोर नतीजों के बाद वायदा का टॉप लूजर बना टाटा केमिकल्स, साथ ही बिरला सॉफ्ट और केनफिन होम्स में भी दबाव। हैवेल्स, एक्साइड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन समेत वायदा की 7 कंपनियों के आ जाएंगे नतीजे। 44% बढ़ सकता है एक्साइड का मुनाफा, मार्जिन में भी सुधार संभव। हीटिंग उपकरण बनाने वाली कंपनी जे&के इंडिया की दमदार लिस्टिंग, बीएसई पर करीब 50% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। 415 रुपए था इश्यू प्राइस। आज आपके सवालों के जवाब के लिए गाबा सर हमारे साथ हैं। प्रकाश गाबा सर का बहुत बहुत स्वागत है। और एक नज़र मार्केट पर इस वक्त डालते हैं तो 150 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी है, हर बढ़ता पॉइंट इसके लिए एक न्यू हाई है। क्या ये आज 50,000 टच करेगा, ये एक क्वेश्चन है। और निफ्टी भी 100 पॉइंट के लगभग बढ़ के 22,736 पर ट्रेड कर। एडवांस डिक्लाइन भी बेटर है, काफ़ी बढ़िया मजबूत ट्रेडिंग इस वक्त चल रही है। गाबा जी, क्या आज 50,000 निफ्टी मार देगा बैंक निफ्टी? ना मुश्किल है। गुड मॉर्निंग टू यू। आज करे या कल करे वो पता नहीं, लेकिन अब की बार 50,000 डेफिनेट, वो लक्ष्य होना चाहिए। थोड़ा डिप मिलता है तो अच्छा है, साइडवेज मूव मिलता है तो और अच्छा है, अप मूव कायम है, 50,000 तो डेफिनेट जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप डीप चाहिए, लेकिन यस इट्स ऑन, तेजी ऑन है। 50,000 जा सकता है, आज जाए या परसों जाए, ये क्वेश्चन है। हालांकि मुझे तो लगता है कि सेकंड हाफ में 400 पॉइंट खींच सकते हैं, और कोई वैसे बड़ी बात नहीं है। अच्छा गावा साहब, बहुत सारे स्टॉक्स फ्यूचर में है, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कई सारे स्टॉक्स जो एक बढ़िया रैली यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं, उसमें से ट्रेंड तो एक है ही है, 4-4.5% ऊपर। अपोलो टायर्स आज ऑटो और ऑटो इंसल्री में बड़ी तेजी है। अपोलो टायर्स कैसा लगता है आपको? अपोलो टायर्स मुझे अच्छा लगता है। आज बालकृष्ण इंडस्ट्री शो मैंने टीवी में दिया था, और अपोलो टायर्स देखा जाए तो यहाँ पर भी एक तेजी है, ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करता है 511, 495 का स्टॉप लगा, करीब 15 रुपए का। क्या ये 540-550 में बिल्कुल जा सकता है, उसे वक्त दीजिए। तो टायर क्षेत्र में तेजी है, और आज मैंने सुबह बालकृष्ण इंडस्ट्रीज क्विक सिग्नल्स में दिया था, उसका टारगेट भी अचीव हो चुका। टायर क्षेत्र में अच्छा, एक बड़ा अनयूजुअल से स्टॉक काफी दिन बाद तेजी दिखा रहा है, HOEC ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी है, 4-4.5% ऊपर है, 219 पे है। गावा सर, ये कैसा लग रहा है आपको? HOEC, हाँ, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल है क्या? हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। मैं हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन मिल गया मुझे, यस, या बाय मोड पर तो है। एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो मिल चुका करीब 210 के आसपास, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है 218 के आसपास। स्टॉप लगाई 210 का, जहां ब्रेकआउट मिला ये 240 तक जा सकता है, तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। यस, बिल्कुल अच्छा लगता है HOEC। HOEC अच्छा लगता है। चलिए अब सवाल लेते हैं। पल्लवी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। पल्लवी जी नमस्ते, बताइए सवाल। जी सर, एक्चुअली मैंने ना एवररेडी इंडस्ट्री के शेयर लिए थे, ये 400 शेयर लिए थे, बाइंग प्राइस इसकी 402 है। ओके, तो नुकसान हो रहा है आपको? हाँ, इसीलिए पूछा कि क्या करूं मैं इसके अंदर। तो क्या ट्रेडिंग के लिए लिए थे आपने, या ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा था? हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे। हाँ, कितना समय रुक सकती हैं आप इसमें? रुक सकती हूँ, 6 मंथ भी रुक सकती हूँ, 1 ईयर भी रुक सकती हूँ। ओके गावा सर, एवरेडी इंडस्ट्रीज 6 महीने साल भर रुक सकती है पल्लवी जी, और जहां पे इन्होंने खरीदा था वहां से करीब 53 रुपए नीचे आ गया है। अच्छा, यही स्टॉक कोई एक्साइड ले लेते तो अच्छा रहता। स्पेस तो वही है। अब मुझे पता नहीं एवरेडी छोटी कंज्यूमर पैक बनाते हैं या वो ईवी मार्केट में, मुझे पता नहीं। एवरेडी का चार्ट इतना खास नहीं है साइडवेज जोन पर, इसमें ट्रेंड इज मिसिंग। जब ट्रेंड मिसिंग होता है तो फिर हमको चाहिए ट्रेंड, ऊपर हो या नीचे, ट्रेंड मिसिंग है इसमें, तो सताएगा ऐसा लगता है मुझे। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से कंसोलिडेशन पे और काफी समय से, करीब 2 साल से, तो इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए। अपमूव मिले तो उसका एडवांटेज लेकर निकल जाएगी।
बट अब मूव मिलेगा इनके प्राइस से ऊपर तक का कम से कम? डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। साइडवेज जोन है ना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते रहेंगे, रेंज बाउंड है, ऊपर जाता है तो फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है तो फिर ऊपर जाता है, तो रेंज बाउंड है। लेकिन अप मूव मिलेगा, निकल जाएगी आसपास। मैं होता तो निकल जाता, वाई स्टे इन स्पेस। ओके, तो पल्लवी जी आपको इसमें राइज पे निकलना है, मतलब जब ये आपके जहाँ भी आपको दिखे कंफर्ट जोन आया आपका प्राइस के आसपास, तो आप इसमें से एग्जिट लीजिएगा, क्योंकि चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, एक बहुत रेंज में है, ये फंसा हुआ स्टॉक है। अगला सवाल है अभिजीत दत्ता का कोलकाता से। अभिजीत जी बताइए क्या सवाल? गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास 248 हुडको का शेयर है 134 के दाम पर। मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। अरे इसमें तो बड़ा फायदा हो गया आपको, 90 रुपए मिल रहे हैं हर शेयर पे। अभिजीत जी है सर, बोलिए। कितना कमाना चाहते हैं इसमें? ये तो अभी तो मैं सोचा नहीं है, जितना बढ़ेगा उतना ही रख दूंगा होल्ड कर। जितना मिल जाए उतना कम। गावा सर, जितना मिले उतना कम हुडको। ये नॉर्मल सभी का हाल है ये। कोई मुझे एक आदमी नहीं मिला, ट्रेडर नहीं मिला जो आज तक जिसने बोला मुझे लॉस चाहिए। सबको प्रॉफिट चाहिए और जितना मैक्सिमम चाहिए। दिक्कत वहां आती है। अभी ये थोड़ा ज्ञान दे, यू विल नेवर मेक मनी अनलेस यू आर विलिंग टू लूज। ये बहुत जरूरी है। यू शुड बी विलिंग टू लूज देन यू मेक मनी। ये ट्रेडिंग ज्ञान है। अब वो बात हो गई, सबको चाहिए प्रॉफिट, तो लॉस कौन करे? एनीवे, हुडको का स्टॉक बढ़िया है, बाई मोड पर है, करेक्शन आए, एब्जॉर्ब हो गए, 200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने, अब ट्रेड का 224। अब तो इसको होल्ड ही करना चाहिए। कई बार वीकनेस नहीं है, सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, जब तक सेल नहीं मिलता तब तक इट्स अ होल्ड हुडको। ओके, होल्ड करिए अभी तो भाई आप प्रॉफिट में भी। आज का एंट्री पॉइंट अच्छा था और लगातार चल रहा है। गाबा सर, एक शेयर है जो बहुत ही दिनों से लोगों को परेशान कर रहा है। हाँ, उसका नाम है जुबिलेंट फूड। पिज्ज़ा बनाते हैं ये। 458 रुपये में है। आज मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, आज 4% ऊपर दिख रहा है मुझे। ऐसा अक्सर देखा गया मार्केट में, जो स्टॉक बहुत दिनों से नहीं चले हैं या एक रेंज में फंसे हुए हैं और पेडिग्री अच्छी थी, किसी ज़माने में उन्होंने अपनी ग्लोरी को बहुत एंजॉय किया था, क्या ऐसा कुछ जुबिलेंट फूड में हो सकता है कि ये अब एक नई चाल दिखाए? एक्चुअली इसका फर्स्ट इनिशियल बाय सिग्नल मिला था परसों। कल मैं इसको स्टॉक करा था, कंफर्मेशन नहीं मिला था, आज कंफर्मेशन मिला। लेकिन लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए जुबिलेंट फूड का। सेटअप के हिसाब से जिसको अगर खरीदना है तो लगता है लुक्स लाइक द वर्स्ट इज ओवर। ट्रेड करा है 454, नियर टर्म टारगेट 480 का है, और एक बार 480 चला जाएगा तो स्ट्रक्चर में कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से लेने की अच्छी जगह। स्टॉप लगाइए 440 का, ले सकते हैं जुबिलेंट फूड। ओके, 440 के स्टॉप लॉस के साथ लीजिए। 480 तक जाए तो फिर या तो निकल जाइए या राय लीजिएगा। अगला सवाल संजय पांचाल का रतलाम से जुड़ रहे हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए सर। सर मेरे पास टाटा मोटर्स के 50 शेयर हैं, 826 के एवरेज प्राइस है, तो क्या करें? इसको सेल करें कि होल्ड करूं? फायदा तो हो रहा है। हाँ सर, टाटा मोटर्स में प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आपके पास कंपनी जेएलआर है, इंपोर्टेड गाड़ी आपकी ओन करते हैं आप। होल्ड कीजिए, डबल तो हो गया, क्या दिक्कत है? मैं होता तो ये होल्ड करता, छोड़ता नहीं। अच्छा, ये 50 शेयर से कितने दिन इंतजार करें कि एक लैंड रोवर खरीद सकें? कितना मुश्किल है। लेकिन उस सपने में नहीं रहना चाहिए। आप टाटा की छोटी गाड़ी खरीद लीजिए। छोटी नैनो बंद हो गई सर। निक्सॉन वो खरीद लेंगे बिल्कुल। अच्छा चलिए, निक्सॉन डन। निक्सॉन 20 लाख वाली निक्सॉन कितने दिन में आएगी इतने शेयर से? आएगी मुश्किल, लेकिन आ जाएगी बिल्कुल। ओके, तो लेकिन एक मैं कहता हूँ ये ड्रीम होना चाहिए। हाँ, इसमें एसआईपी कीजिए, पैसा बढ़ेगा, कंपनी अच्छी। तो सुना आपने संजय जी, एसआईपी करिए, बेचिए मत। अच्छा शेयर है, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है इनका, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ इनके पास हैं, तो आप इसको होल्ड करिए। प्लस और मिले तो आप एसआईपी करके और खरीदिए टाटा मोटर्स को। चलिए अगला सवाल सुदीप का भुवनेश्वर से। सुदीप जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरे पास सर 200 शेयर हैं सोम डिस्टिलरी के 295 पे, तकरीबन 8 महीने से है। 8 महीने से रखे हुए हैं, क्या करना चाहते हैं? हाँ, होल्ड करेंगे, 1-1.5 साल 2 साल होल्ड कर सकते हैं। गावा सर, 1-1.5-2 साल होल्ड करें तो क्या मिलेगा इसमें? कुछ बढ़िया बड़ा फायदा मिलेगा?
बिल्कुल मिलना चाहिए। 50 से 350 चला है। कल ये आशीष ने डिस्कस भी किया था, हाँ। कॉल भी किया था। सोम डिस्टिलरीज बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। 500 तक जाएगा, मुझे लगता है ये स्ट्रक्चरली अच्छा लगता है, सेटअप सही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 260 के आसपास है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड करना चाहिए भाई इसको, आगे और प्रॉफिट आपको हो सकता है। अगला सवाल है प्रशांत कुमार का, बेगूसराय बिहार से। प्रशांत जी बताइए। ओके, मेरे पास आईसीएल का शेयर मैंने लिया था 79 रुपीज के आसपास में, और 5000 शेयर मेरे पास है, तो अभी मैं उसको होल्ड करूं या सेल कर दूं? यार बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आपने लिया, 79 के आसपास। सही, इसको सही करिएगा। 80 रुपये मान लो, राउंड फिगर करो, 80 में लिया और 180 पे खड़ा है स्टॉक। गावा सर, और क्वांटिटी भी ठीक ठाक ली है, बढ़िया एफसीआर इन्होंने पकड़ा, आईओसीएल बढ़िया प्राइस पे पकड़ा, अब पहुंच गया 175, 90, 176 रुपये पे। डिविडेंड भी बहुत बढ़िया देते हैं ये, अभी हो सकता है एनालाइज, आज इनका रिजल्ट भी है। क्या करना चाहिए? आईओसी जैसे शेयर, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, सब में बहुत तेजी है लगातार, क्या इनको बने रहना चाहिए प्रशांत जी को? बिल्कुल बने रहना चाहिए। अच्छा मौका है, अच्छा लिया है, अच्छे दाम पे लिया है, थोड़ा स्ट्रेच है तो क्या हुआ, साइडवेज मूव मिलेगा, लेकिन ये स्टॉक होल्ड के लायक। तीनों मार्केटिंग कंपनीज मेरे ख्याल से इसको होल्ड, इसको होल्ड करके रखिए प्रशांत जी आप, चूंकि बहुत दिन से इनको दाम बढ़ाने नहीं मिले, बल्कि काट भी दिए गए थे 2 रुपये। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है ऑयल कंपनीज में, मैं आप लोगों को बताऊं कि अंडर रिकवरीज है डीजल में, मेरे ख्याल में 7-8 रुपये से कम नहीं होगी पर लीटर। पेट्रोल में भी अंडर रिकवरीज होगी थोड़ी, 1-2-1 रुपये की तो होगी। बावजूद इसके तमाम ओएमसी कंपनीज ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए और अभी कोई गिरने को तैयार नहीं है। क्यों? 2 रीज़न से। एक तो डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। दूसरा ये, सबको ये होप है कि चुनाव के बाद तो दाम रियलाइज़ होंगे अंडर रिकवरीज कट करने के लिए, तो इसलिए भी तेज़ी है इसमें। तो गावा जी सपोर्ट कर रहे हैं कि चार्ट पे अच्छा दिख रहा है, तो ऐसे होल्ड कर सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं राजीव का, नोएडा से। नमस्कार। बताइए चौधरी जी, क्या हाल चाल? हाँ, सब ठीक ठाक है। आप लोग ठीक हो ना? एकदम मस्त, आप बताओ। मेरे पास 50 बजाज फिनसर्व है, 1660 रुपये से खरीदा हुआ है, और वो 6-7 महीने से खरीदा हुआ है। वो 1700 तक जाते हैं, उसके बाद फिर 1500 आ गया। तो क्या करूं? मेरा पास 1.5 साल का हराइजन है। 1.5 साल का हॉराइजन है बजाज फिनसर्व, अटक गया ये, उसी के आसपास घूमता रहता बहुत दिनों से। गवा सर, बजाज फिनसर्व से निकल जाए क्या? नहीं होल्ड करना चाहिए। देखिए ये मार्केट में अपमूव मिला था करीब काफी समय से, एक साइड जोन पर, ये रेंज बाउंड है बिटवीन 1550 1750। देखिए 1750 एक बार पार कर लेगा, फिर 2000 जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चरली इसमें वीकनेस नहीं है, स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ है, पीछे से बाउंस मिलता है। तो मुझे आई थिंक इट्स अ होल्ड। थोड़ा वक्त दीजिए, एक बार 1700 पार कर लेगा, 1750 पार कर लेगा, तो फिर 2000 की तरफ जाएगा। तो लोअर लेवल पे बाय है, अगर आपको ट्रेड करना है तो अपर रीजन में बेच दीजिए, यू कैन ट्रेड दैट। बेचने है तो 1750 के आसपास बेचिए, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो कंटिन्यू होल्डिंग बजाज फिनसर्व। ओके, 1750 के आसपास जाए बेचिए, अभी होल्ड करिएगा इसको राजू जी। इसमें एक यार कि बजाज फाइनेंस के नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए थे, तो जिस दिन वो गिरा उस दिन ये भी गिरा, मतलब उसकी होल्डिंग इसमें है ना, तो उसकी वजह से है। लेकिन चार्ट तो ठीक लग रहा था, तो अभी आप मत बेचिए, इसको होल्ड करिए। अच्छा गावा सर, ये बताइए, टाटा केमिकल के रिजल्ट बहुत ख़राब थे, लेकिन अच्छा नहीं है, गिरा नहीं इतना स्टॉक, क्या ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मजबूती दिखा रहा है, और इस पे लोग सोच सकते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें? क्योंकि देखिए इतने कमजोर नतीजों के बावजूद गिरा नहीं स्टॉक ज़्यादा। देखिए टाटा केमिकल लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी है, साइडवेज जोन पे काफी समय से चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वीकनेस है, एक टाइम बता रहा है, इस वेस्टिंग टाइम पे। एक बार ये चला जाएगा 1200 के ऊपर, तो फिर 500 एक लक्ष्य बन जाता है। तो हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से अपमूव ऑन है, वीकनेस नहीं है। लोअर लेवल के 1950 के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो इट्स अ होल्ड टाटा केमिकल। टाटा केमिकल होल्ड करिए, कोई इसमें दिक्कत अभी दिख नहीं रही है। इंडियन नाम का एक ट्विटर हैंडल है, IMRT तिवारी, इन्होंने सवाल पूछा है सर सिम्फनी पर। 153 शेयर है सिम्फनी के, 908 रुपये पे। गर्मी का सीज़न है, क्या लगता है आपको, सही किया इन्होंने? और दूसरा इन्होंने टाटा टेक्नोलॉजीज़ के 75 शेयर खरीद रखे 1109 रुपये पे, 2 साल के नज़रिए से, क्या करना चाहिए? देखिए सिंफनी के हिसाब से अच्छा बेस बना हुआ है, यहाँ पर 967 पे ट्रेड कर रहा है, 900 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपमूव ऑन है।
नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1200-1300 के, वहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन ट्रेंड इंटेक्ट है, बायस अपसाइड है। दूसरा कहा आपने टाटा टेक्नोलॉजीज, वही वाला टाटा टेक्नोलॉजी जो स्टॉक है ये लिस्टिंग के बाद गिरावट आई है, सपोर्ट करीब 1000 के आसपास है, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और मुझे लगता है ये होल्ड करेगा, थोड़ा सता सकता है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जिन्होंने खरीदा वो आज नुकसान में बैठे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत दे सकता है, तो 1000 मेरे ख्याल से होल्ड करेगा। अगर आपका नजरिया लंबा है, होल्ड करेगा 2-4-5 साल का, तो फिर तो ये होल्ड। ओके, नजरिया लंबा है तो होल्ड करिए इसको, कंपनी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। अगला सवाल है प्रसन्न जेडे का, नागपुर से। प्रसन्न जी बताइए। I have two questions. Yes. First one is regarding the Delta Corp. So I have around 135 shares at the rate of 245. Similarly, I have a IEX share 150 shares at the rate of 195. Okay. So these two, both the shares, both कम price हो गई है. So what should I do? Whether should I leave, continue? I can stay 6 or 1 year further. मैं रुक सकता हूँ या फिर मैं इसमें से बाहर निकल जाऊँ. एंड बिफोर दैट मैं काफी फैन हूँ आपके CNBC आवाज का. सो थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, बट यहाँ पे मैं ट्रैप में फंस गया हूँ. ठीक है, कोशिश करते हैं मदद करने की प्रसन्न सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद हो इन दोनों ट्रेड में। गावा सर, डेल्टा कॉर्प 245 और IEX 195 में लिया है, क्या राय बनती है आपके लिए? डेल्टा कॉर्प में ये है तो वीकनेस, 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि इसमें जब वो GST का चक्कर नहीं निकलता तब तक यह नीचे ऊपर होता रहेगा। तो दैट मुझे पता नहीं फंडामेंटल रीजन है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा वीक है, 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है, इतना है। रही बात IEX, आई थिंक IEX आपको 1-2 महीना होल्ड करना चाहिए, मुझे इसका स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है। रिसेंट लो देखा हमने 135 से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। इसका जो टारगेट है मुझे 200 का नजर आता, शायद उससे भी हायर जोन देखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चरली जो बेस बना है IEX में ये बढ़िया है, तो इट्स अ होल्ड। 200 मेरे ख्याल से जाएगा वहां पर, शायद वो भी पार कर सकता है। एक से 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन IEX यस इट्स अ होल्ड एंड अ बाय। तो गाबा सर, क्या डेल्टा कॉर्प में लॉस बुक कर लेना चाहिए, या फिर अब चूंकि इतना ज्यादा करेक्शन हो चुका है कि होल्ड करना ही बेहतर है? मैं नॉर्मली होता तो मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं रहता, उनको पहले डिसाइड करने दिए, उस समय ट्रेंड ऊपर होगा या डाउन होगा उस समय लेना, जब तक वो डिसीजन नहीं आता आउट स्टे आउट। अच्छा प्रसन्न जी, आप अगर आप सुन रहे हैं तो आपको याद होगा जब डेल्टा कॉर्प में GST केस आ गया था, अब इफ आई करेक्ट रियली तो 18,000 करोड़ का एक नोटिस मिला था इनको, यस सर, है ना। उसके बाद ये स्टॉक की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई, गिरा। अब वो केस चल रहा है, रिवर्स होगा कि नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव लगेगा कि प्रोस्पेक्टिव लगेगा, पता नहीं, इट्स अ बेट। तो ये एक बड़ा, मतलब जैसे इनका बिजनेस है ना, वैसे ये स्टॉक भी गैम्बल हो गया है कि पता नहीं क्या होगा उसमें भविष्य में है। गवर्नमेंट एक्शन या कोर्ट के एक्शन में प्रेडिक्ट करना भी ठीक नहीं है, तो ये एक मुश्किल का दौर है इसके लिए। तो आपके लिए भी पंट बन गया है कि या तो आप बहुत लकी आदमी होंगे तो किस्मत चमक जाएगी और पलट जाएगा ये, अदरवाइज फिर इसमें मुश्किल होगी। और IEX में फंडामेंटली क्या हुआ था, इसमें भी एक कहानी हुई थी कि इसको जो है प्राइस डिस्कवरी से रोक दिया गया था, मतलब अब ये ब्रोकिंग फर्म की तरह काम करेंगे, एक्सचेंज की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि और भी सारे एक्सचेंज बनेंगे। तो उसके बाद इस स्टॉक में भी काफ़ी तगड़ी पिटाई हुई थी, लेकिन चूंकि पावर से जुड़ी कंपनी है, काफ़ी डिमांड है, बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, कंपनी कई बार इस पर क्लैरिफाई भी किया है, तो यहाँ तो हो सकता है कि फंडामेंटली कुछ पॉजिटिव चेंज दिखें, लेकिन डेल्टा कॉर्प में बड़ा मुश्किल है। तो गावा सर, क्या राय होगी फिर, एकदम इमीडिएटली लॉस बुक करें या थोड़े दिन इंतजार करें, ऊपर कहीं उछाल मिले तो निकले? डेल्टा में मेरे ख्याल से कभी कभी उछाल मिल जाते हैं, उस उछाल से निकल जाना चाहिए, जब तक न्यूज नहीं आता। रूमर आएगा कि सब सॉल्व हो रहा है, आप निकल जाइए, न्यूज आएगा तो फिर आप एंट्री कीजिए ना। ओके, तो भाई प्रसन्न जी, आपके पास 2 चॉइस है, या तो राइस पे निकल जाइएगा, या फिर आप बेट कर रहे हैं तो फिर होल्ड करिए, शायद कुछ ऐसा हो जाए पॉजिटिव तो पैसे बन सकते हैं आपके। चॉइस यूज है, लेकिन सिचुएशन ये है ग्राउंड की इस समय। अच्छा, ट्विटर पे LIC पे सवाल पूछ रहे हैं राहुल, 1000 शेयर ले रखे 1129 पर, क्या 2 साल के लिए होल्ड करें? LIC आए, हाँ,
मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। लिस्टिंग हुआ था अभी 825 के आसपास, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव 980 पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इट्स अ होल्ड, इट्स अ होल्ड। पुणे से मनोज जी हैं, 12 एशियन पेंट के शेयर ले रखे हैं 2844 के भाव पर, 2 साल से होल्ड करके बैठे हैं। क्या होल्ड करना ठीक रहेगा इनको, या और क्या करें, और ऐड करें, कुछ ऐड बनता है इसमें? इनफैक्ट आज बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, कल मैं इस पर स्टॉक करा था, आज इसमें कंफर्मेशन मिला। सोच रहा था सुबह 2 अर्ली मॉर्निंग में, लेकिन सुबह मैंने पावर फाइनेंस दिया और एशियन और ये 2 स्टॉक मुझे पसंद थे आज। अब वो ऑन है, फ्रेश बाय सिग्नल आज भी मिला है, 2900 पर ट्रेड करा है। ये 3000 3500 जाएगा, वक्त लगेगा इसके लिए। एशियन पेंट्स इज अ बाय एंड अ होल्ड। ओके, एशियन पेंट बाय एंड होल्ड। कविता का सवाल है कि एनबीसीसी के शेयर इन्होंने ले रखे 500 149 के प्राइस पे, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहिए क्या? होल्ड करना चाहिए। 120 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एनबीसीसी पे, मेरे ख्याल से 180 200 ये जोन है, वक्त लगेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एनबीसीसी इट्स अ होल्ड। ओके, मैंग का सवाल है, 500 शेयर इनके पास है वेसुवियस के 3600 के भाव पर, और फोसेको के 3100 के भाव पे 500 शेयर है। वेसुवियस के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। क्या लगता है दोनों में सर, 5 साल और होल्ड करना चाहते हैं? आज सुबह हर्षदा ने इस पर बात की थी, मुझे ध्यान है, और मैंने काफी समय के बाद देखा था स्टॉक पे। तो हर्षदा ने बात की तो मेमोरीज याद आ गई, फ्लैशबैक में चला गया। बढ़िया स्टॉक है, 5000 टच किए, 4000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज 5000 टच किए, शायद थोड़ा साइडवेज मूव मिल सकता है वैसे में, लेकिन स्ट्रक्चरली पॉजिटिव। 4000 का अगर लक्ष्य है आपका, उतना डर नहीं, सपोर्ट वहां पर है, तो मेरे ख्याल से सपोर्ट लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया। वेसुवियस, यस। और फोसेको फोसेको FOSECO फोसेको इंडिया, हाँ, ये स्टॉक बढ़िया है, इसका सेटअप बेहतर है। ट्रेड करा है 3681, ये 4000 पार कर लेगा और मुझे लगता है आते दिन में 5000 भी जाएगा, लेकिन उससे वक्त लगेगा। लेकिन ये 3400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होल्ड। तो दोनों शेयर होल्ड करके रखिए। चेतन का एक सवाल क्विकली लेते हैं, और ये मैक्स हेल्थ केयर लेना चाहते हैं, क्या राय बनेगी? मैक्स हेल्थ केयर लेना चाहते हो, लेना चाहिए। 850 पे ट्रेड करो, स्टॉप होगा 820 का या 800 का, 1000 लक्ष्य होना चाहिए। यस, ले सकते हैं मैक्स हेल्थ केयर। ओके, मैक्स केयर होल्ड कर सकते हैं, ले भी सकते हैं अगर आप नया लेना है तो। गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। थैंक यू। और अब एक सूचना, कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त क्रेज बढ़ रहा है, और लोग निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीका शायद नहीं मालूम होता। ऐसे में आपकी मदद करिए, CNBC आवाज़ लेकर आया है अभी तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुण, सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई, जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए बाजार के डायनेमिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे पढ़ें और समझें चार्ट का पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए www.hindi.cnbctv18.com/commodity-gurukul।